राधे राधे। आपकी अपनी अमृत कलश चैनल में आपका स्वागत है। कलयुग में मनुष्य जाने अनजाने में अनेकों पाप कर्म कर ही लेते हैं। द्वेष, ईर्ष्या, गर्व, क्रोध जैसे अनेकों दानव मनुष्य के भीतर ही छुपे होते हैं, जिसके कारण न चाहते हुए भी इंसान दुष्कर्म से घिरा रहता है। इंसान अपने कर्मों के कारण ही अपने दुखों का खुद ही निमित्त बनता है और हम सोचते हैं कि हमारा नसीब ही खराब है, किंतु ऐसा नहीं होता। हमारे कर्म ही हमारे शत्रु होते हैं, दुख का कारण बनते हैं और ऐसा ही हमारे कर्मों के कारण हम इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते और ऐसे ही चक्र घूमता ही रहता है जो कभी खत्म ही नहीं होता। किंतु हाँ, अगर हम भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाए तो अवश्य ही हमारा उद्धार होता है और इस भवसागर को पार करके परम धाम वैकुंठ में भी स्थान मिल सकता है। और यही भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता द्वारा हमें समझाना चाहते हैं कि साधि भूतादि देवम माम साधि यज्ञम चये विदुहु प्रणाय कालेपि च माम ते विदुहु युक्त तेरसः। अर्थात जो पुरुष अधिभूत और अधिदैवी के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबकी आत्मा के रूप में मुझे अंतकाल में भी पहचान लेते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। और इसीलिए भगवान की शरण पाने के लिए मनुष्य को प्रयत्नशील रहना चाहिए। उनकी अपार भक्ति पाने के लिए अनेकों मार्ग है, जिसका चयन करके हम हमारे पाप का नाश कर भगवान श्री कृष्ण की शरण प्राप्त कर सकते हैं। हम अनेकों व्रत, उपवास, भजन, कीर्तन, सत्संग करके अपने मन को प्रभु भक्ति में लीन कर सकते हैं और ऐसा ही सत्संग हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस सत्संग के माध्यम से हम भगवान श्री कृष्ण की शरण अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। तो इस सत्संग में हमारे साथ अंत तक जुड़े रहना, जिसमें हम श्रीमद् भागवतम कथाओं की अगली कड़ी का श्रवण करने जा रहे हैं। हमने पीछे देखा कि वसुदेव अपने वचन पालन हेतु अपने नवजात शिशु को भी कंस के हवाले कर देते हैं, पर जिसके साथ स्वयं भगवान नारायण हो उसे भला क्या हो सकता है। और कंस ने वसुदेव और देवकी की प्रथम संतान को वापस लौटा दिया, क्योंकि आकाशवाणी के अनुसार तो देवकी और वसुदेव की 8वीं संतान कंस की हत्या करेगी। इसी वजह से देवकी और वसुदेव की प्रथम संतान तो बच गई, किंतु अब आगे क्या होगा यह सुनते हैं। अब कंस ने देवकी और वसुदेव की प्रथम संतान को तो जीवित छोड़ दिया। ये जानकर नारद जी, जो भगवान नारायण के परम भक्त है और जो प्रभु के परम भक्त होते हैं, वो हर एक क्षण भगवान की लीलाओं का पान करने के लिए आतुर रहते हैं। और नारद जी भी आतुरता से भगवान के अगले अवतार के दर्शन के लिए उत्सुक थे। इसीलिए वे तो पहुंच गए कंस के पास और कंस को कहने लगे, अरे कंस महाराज, आपने तो वसुदेव और देवकी की प्रथम संतान को छोड़ दिया, किंतु मथुरा नगरी में तो नंद महाराज के साथ सभी गोप गोपियां, वृंदावन वासी और वसुदेव, उनकी पिता सुरसेन और सभी यदुवंशी तो भगवान के प्रागट्य के लिए तैयारियां कर रहे हैं। वैष्णव परिवार में अनेक मित्र, हितेच्छु और देवताओं ने तो भगवान नारायण की सहायता हेतु जन्म भी ले लिया है। अब नारद जी का कथन सुनकर कंस भयभीत होने लगा। वैसे भी कंस के सभी मित्र और सलाहकार दानव थे और दानव हमेशा देवताओं से भयभीत ही रहते हैं। नारद जी ने जैसे ही कंस को सूचना दी कि अलग अलग कुल में देवताओं का प्रागट्य हो चुका है, तो कंस सोचने लगा कि देवताओं ने धरती पर जन्म ले लिया है तो अवश्य ही भगवान नारायण भी सृष्टि में आने वाले हैं। अब वो समय दूर नहीं जब भगवान सृष्टि पे अवतरित होंगे। इसी बात से भयभीत होकर कंस ने वसुदेव और देवकी को बुलावा भेजा। दूसरी ओर वसुदेव और देवकी तो अपनी पहली संतान को जीवित देखकर अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे। उनको कहाँ पता था अब आगे उनके साथ क्या होने वाला है। अब कंस का दूत तो आ पहुंचा मथुरा नगरी में और उसने कंस के समाचार वासुदेव को दिए। वासुदेव तो सोच में पड़ गए। वे जानते थे कि कंस संयम बिना का मनुष्य था और इसीलिए कंस पे उनको जरा भी विश्वास नहीं था। और वैसे भी जो नास्तिक होते हैं वो कभी भी अपने वचन पे दृढ़ता से कायम नहीं रहते हैं। जो अपनी इंद्रियों पे काबू नहीं कर सकते वो कभी भी अपने निर्णय पे स्थिर नहीं हो सकते।
कंस ऐसा ही था। जब दूत के साथ वसुदेव और देवकी कंस के पास आए तो कंस ने वसुदेव और देवकी को बंदी बना लिया और उनके हाथ पांव में बेड़ियां डालकर उन्हें कैद खाने में डाल दिया। वो इतना क्रूर था कि अपनी बहन देवकी ने जब जब संतान को जन्म दिया तब तब उनकी नवजात शिशु को विष्णु का अवतार समझकर एक एक करके उनकी हत्या करने लगा। अब खास करके उसे देवकी की 8वीं संतान से भय था। फिर भी नारद जी की बातें सुनकर उसने निर्णय लिया कि कोई भी बालक श्री कृष्ण हो सकता है, इसीलिए देवकी और वसुदेव की जितनी भी संतान जन्म लेगी उसे वह मार डालेगा। उसने सोचा कि यही उसके लिए अच्छा रहेगा। अब कंस के कृत्य को समझना इतना भी मुश्किल नहीं है। सृष्टि के इतिहास में ऐसे कई दृष्टांत हैं जिसमें राजवंशी मनुष्य अपनी महत्वाकांक्षा को संतोषने के लिए अपने ही भाई बहन पिता एवं समस्त परिवार कुटुंब को ही खत्म कर देता है। इसमें आश्चर्य होने जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि असुरी प्रकृति के इंसान अपनी अति दुष्ट इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, किसी की भी हत्या कर सकता है। अब नारद जी की कृपा से कंस अपने पिछले जन्म के बारे में जान चुका था। वो पिछले जन्म में कालनेमी नामक राक्षस था और भगवान नारायण ने ही उसे मार डाला था और इसीलिए भोजकुल में जन्मे हुए उसने यदुवंशी का कट्टर शत्रु होने का निर्णय ले लिया, जिसमें भगवान स्वयं जन्म लेने वाले हैं। उसे भय था कि पिछले जन्म की तरह ही इस बार भी भगवान उसे मार डालेंगे। इसीलिए सर्वप्रथम उसने अपने पिता उग्रसेन को ही बंदी बना लिया, क्योंकि वे यदुवंश भोज एवं अंधक राजवंश के राजा थे। और फिर क्या, उसने अपने आप को ही राजा घोषित कर दिया। कंस राजा तो बन गया, अब वो आगे क्या करेगा वो हम देखेंगे हमारे श्रीमद् भागवत कथाओं की अगली कड़ी में। तो इसे सुनने के लिए आप अपनी अमृत कलश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ, नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना, जिससे आप ये कथाओं का निरंतर श्रवण कर सके और हमारे द्वारा आने वाले सभी नए वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। और हाँ, ये कथा आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताना। और ये कथा अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में भी शेयर करना, जिससे कि सभी यह कथाओं का श्रवण कर हमारे साथ इस सत्संग में जुड़कर भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने वाले मार्ग में हमारे साथ आगे चल सके। तो चलिए अब हम मिलेंगे श्रीमद् भागवत कथाओं की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।